हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिथिलेश कुमार और मैथ्स टीचर ऑर्बिटल क्लासेस रांची। तो बच्चों, आज से हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स को लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों, जो 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसके सिलेबस, उसके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एट फर्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं, बेसिक मैथमेटिक्स कोई नया चीज नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग 9th और 10th को उसी चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो 11th 12th और IIT JEE के मैथमेटिक्स के चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। मतलब हर एक चैप्टर में लगभग यूज होगा बच्चों। ठीक है। और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये केवल फिजिक्स मैथ्स के चैप्टर में नहीं, या ये क्या दो चैप्टर में यूज नहीं होगा, ये फिजिक्स में भी अप्लाई होगा, केमिस्ट्री में भी अप्लाई होगा। ठीक है। इसीलिए हमने इसका नाम ही रखा है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक का मतलब हर एक जगह यूज होने वाला, इन डेली लाइफ ऑल्सो। ओके। तो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, मतलब क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी टेस्ट, रिमाइंडर थ्योरम, इंडिसेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, इंटरवल्स, ये आपके लिए नया है। इन इक्वेशंस, ये भी आपके लिए नया है बच्चों। लॉगरिदम, मॉडुलस, इन चार का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। तो बच्चों, हम लोग जो ये सारे बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे जो 9th और 10th में कहीं ना कहीं आप पढ़ रखे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर 1 मंथ लगभग लग जाएगा। इसलिए डिटेल में ना जा करके हम लोग इसको इन शॉर्ट में पढ़ेंगे, मतलब जितना जानना जरूरी है। ओके। तो बच्चों मैं बता चुका हूँ ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों का 11th में जाने के बाद ये दिक्कत होता है कि 11th के जो चैप्टर्स है मैथमेटिक्स के वो बढ़िया से समझ में नहीं आता है, और उसके पीछे मेन रीजन होता है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब ये सारे चीज़ों का नॉलेज उनको बढ़िया से नहीं होता है या तो भूल चुका होता है। इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ 11th क्लास का सिलेबस में जब भी स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले 6 से 7 क्लास में ये बेसिक मैथमेटिक्स को जरूर फिनिश करता हूँ, ताकि पूरे साल तक 2 साल या 3 साल इवन IIT JEE जो कभी भी दिक्कत नहीं आए, सभी लोग स्मूथली मतलब सपोर्ट करें और सभी बच्चों को समझ में आता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर जो होता है एक्चुअली जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है ना। अभी तक जो नंबर्स आपने पढ़ रखा है वो केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन वास्तव में हम लोगों को जो 11th 12th में काम आने वाला है वो नंबर का दोनों पार्ट। कौन कौन सा? देखो, नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और सेकेंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अभी आप अप टू 10th क्लास तक रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करा है, पढ़ा है बच्चों। इमेजिनरी नंबर हमारे 11th क्लास के सिलेबस में है, चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। तो अभी जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में एक्चुअली पढ़ने वाले जो हैं वो रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, रियल नंबर्स का भी दो पार्ट है। रियल नंबर्स भी दो टाइप का, इसके दो पार्ट हैं, एक रैशनल नंबर
एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। नाम सुना होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब रैशनल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर का भी दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स और सेकेंड इज इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। सेकेंड वन इज इंटीजर्स। अब बच्चों इंटीजर का भी टाइप्स होता है, इंटीजर का भी टाइप्स होता है, ठीक है बच्चों। इंटीजर्स का भी टाइप होता है। अब इंटीजर क्या क्या होता है, जैसे इसमें लोग बोल सकते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है बच्चों। उसके बाद और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, तो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो सब इसी सब नेचुरल नंबर वगैरह का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? नेचुरल नंबर का। ये प्राइम नंबर जो मैंने बोला इसी का पार्ट है, प्राइम नंबर्स इसी के अंदर आता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग को पढ़ना है, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, है ना। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने बोला है कि हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, दैट इज होल नंबर, होल नंबर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 11th क्लास में डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी है उसके नोटेशन को ध्यान में रखना, मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है होल नंबर का, और होल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, वो भी याद रखना होगा। तो बच्चों होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है डब्लू, डब्लू से होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर्स के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक का नंबर्स होता है। कहां तक का नंबर होता है? इनफाइनाइट तक का नंबर होता है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? एकदम आप इस तरह से ध्यान में रखोगे कि अगर आपसे कहीं पर पूछा गया, किसी ने पूछा या कहीं देखा आपने डब्लू लिखा हुआ या सेट ऑफ होल नंबर लिखा हुआ, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि होल नंबर दैट इज 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कहां तक? इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बोला सेट, तो बच्चों एक टर्म यूज किया हमने, सेट। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट भी हम लोग पढ़ेंगे, सेट थ्योरी पढ़ेंगे। यानी सिंपल सी बात बोल सकते हो, बहुत सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स को ही सेट बोलते हैं। जैसे ये वेल डिफाइंड का मतलब हुआ बच्चों कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डेफिनेशन वर्ल्ड में हर एक जगह सेम ही हो। जैसे हम लोग अगर बात करें होल नंबर का, तो इंडिया में बात करो या अमेरिका में बात करो या ब्रिटेन में बात करो, हर एक जगह के लोग होल नंबर्स को यही बताएंगे कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर्स को होल नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होल नंबर हो गया। सेकेंड वन इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ दैट नंबर्स होते हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to, जो स्टार्ट होता है कहां से? 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। 1, 2, 3 आप देख लो, दिस इज द नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स,
एंड आफ्टर दैट इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। कौन सा? चलो पहले इंटीजर डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर्स बच्चों, इंटीजर्स को या तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है या जेड से। इंटीजर्स को या तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं या तो जेड से। तो बच्चों इंटीजर जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स को इंटीजर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है, ये जो होल नंबर है, वो प्लस और माइनस दोनों में आएगा इंटीजर के अंदर। अब यहां से यहां तक के जो बच्चों ये जो आप देख रहे हो, जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक और फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों आई प्लस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई प्लस से। यही सब नोटेशन इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों आई माइनस से। ठीक है, तो ये आई प्लस मतलब क्या हुआ बच्चों? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये आई माइनस का मतलब हुआ बच्चों सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और ये बच्चों सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, यही तो नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक नोटेशन और यूज होता है इंटीजर में बच्चों, क्या होता है? आई नॉट। ठीक है, और ये आई नॉट क्या होता है? सभी प्लस पॉजिटिव इंटीजर और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को आई नॉट बोलते हैं। मतलब सारे इंटीजर एक्सेप्ट जीरो को छोड़ करके। इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आई नॉट, ये दिख रहा है आई पे पावर 0 जो लिखा हुआ है, ये आई पे पावर जो 0 लिखा हुआ है बच्चों, आई पे पावर 0, दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, नॉट इंक्लूडिंग 0। ओके स्टूडेंट्स, नॉट इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो ये इंटीजर के बारे में बात हुआ। आई प्लस, आप इसको ध्यान में रखना कि कहीं आई प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगर कहीं बच्चों आई माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ध्यान रखना है आपको कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 तक। कोई दिक्कत? चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, रैशनल नंबर्स। ओके माय स्टूडेंट्स, चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर, रैशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर्स को लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और आप लोग को पता होगा कि रैशनल नंबर जो होता है वो कौन सा नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p q दोनों होना चाहिए बच्चों इंटीजर। क्या होना चाहिए? ये बिलोंग्स टू का साइन है। ये किसका साइन है? इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, मतलब p और q इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और नेक्स्ट चीज q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को बच्चों रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स जैसे रैशनल नंबर का 2/3, 4/3, 1/2, 4, -3, 0, 1। तो बच्चों ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। अब देखो रैशनल नंबर का हमने अभी जब पढ़ाया था, जब स्टार्ट करा था इसको, तो 2 पार्ट में बताया था कि 2 टाइप का होता है। एक होता है फ्रैक्शनल वाला और एक होता है इंटीजर वाला। ठीक है बच्चों, तो रैशनल नंबर्स 2/3, 4/3, 1/2, 4, -3, 0, 1। कोई दिक्कत? चलो बच्चों एक एग्जांपल लेता हूँ रैशनल नंबर का। जैसे ले लिया मैंने, सपोज दैट 2/3, ओके, और 3/2। ठीक है बच्चों, ये मैं 3 एग्जांपल लिया, बताओ तीनों रैशनल नंबर है। बहुत बढ़िया से समझना बच्चों, रैशनल नंबर्स के बारे में आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो हमेशा बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन होता है, एक डाउट रहता है, उस बात को मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
तो आप देखो बच्चों, मैंने यहाँ 3 रैशनल नंबर लिया है, 2, 2/3, 3/2 रैशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। p/q के फॉर्म में है, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर भी है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो एक चीज है बच्चों, सुनो, ये जो आपने 2 लिखा, अगर इसको मैं 1 से डिवाइड करूं तो ये कैसा आएगा? इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 2.0 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। अगर 2 को मैं 3 से डिवाइड करूं, डेसिमल के फॉर्म में लिखूं, तो कितना आएगा बच्चों? 0.666, इस तरह से चलता रहेगा बच्चों। और इसको अगर डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये 1.5 आएगा। अब ये तीनों को देखो, अगर ये तीनों रैशनल नंबर को हमने डेसिमल के फॉर्म में लिखा, तीनों रैशनल नंबर को बच्चों अगर हमने डेसिमल के फॉर्म में लिखा, अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखा है बच्चों, तो आप एक चीज देखो कि यहां डेसिमल के बाद 0 है, मतलब डेसिमल के बाद का नंबर टर्मिनेट हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं? टर्मिनेट, मतलब खत्म हो गया। यहां पर डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहां पर टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है कि रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है, यहां से देख सकते हो, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा आफ्टर डेसिमल, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब खत्म नहीं होगा और रिपीट भी करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग or either terminating or non-terminating and repeating ये अलग चीज है बच्चों। और का मतलब होता है या तो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो रिपीटिंग होगा, रिपीट करेगा। और हम लोग 10th क्लास में आप लोग पढ़ा है 9th 10th में कि अगर मान लो 6.3333 लिखा हुआ है बच्चों इस तरह से एंड सो ऑन, तो आपको इस तरह से 6 पे पावर बार लिख देते हो। और ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपीटेशन ऑफ दिस नंबर, मतलब 3 रिपीट कर रहा है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो दिस इज द रैशनल नंबर। उसके बाद बच्चों रैशनल के बाद कौन सा नंबर आएगा? इररेशनल नंबर। क्या आएगा बच्चों? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर बच्चों देखो, इररेशनल नंबर्स, इस रैशनल नंबर को q डैश या तो q पे पावर 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि बच्चों रैशनल नंबर्स किसको बोला गया? जो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर इसकी उल्टा बात करें इरेशनल नंबर्स का, तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ बच्चों, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो उसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं। या तो लोगों से आप लोग पढ़ा होगा कि जो नंबर रैशनल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। बिल्कुल बात सही है। रियल नंबर का 2 पार्ट किया था, रैशनल प्लस इरेशनल किया था ना, रियल पार्ट का 2 पार्ट, रैशनल और इरेशनल। तो जो नंबर रैशनल है वो इरेशनल नहीं होगा, और जो नंबर इरेशनल नहीं है वो रैशनल नहीं होगा। इसलिए लोग बोल देते हैं कि रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं है। लेकिन बच्चों मेन चीज क्या है? रैशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलेंगे? जो नंबर्स नॉन रिपीटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दोनों होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग
एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल बच्चों, जैसे 3 पॉइंट लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6 1 0 3 1, इस तरह से। अब ये नंबर को देखो आप, ये डॉट डॉट का मतलब दिस इज कंटिन्यू टू, कहां तक कंटिन्यू रहा है, इनफाइनाइट तक। तो अब देखो आफ्टर डेसिमल क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है क्या, बार बार रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्या टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। और बहुत सारे एग्जांपल हैं बच्चों, जैसे √3 √5, जो रूट्स वाले नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह नंबर जो होता है, उसको भी क्या बोलते हैं बच्चों, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, परफेक्ट रूट नहीं निकलता, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है बच्चों, तो NTNR, इस तरह लिख लो, NTNR, ऐसा याद रख सकते हो कि इरेशनल नंबर्स। कभी कभी लोगों में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रेशनल क्या पढ़ा था, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग यही पढ़ा था, रिपीटिंग पढ़ा था, टर्मिनेटिंग पढ़ा था, ये सब कंफ्यूजन होता है इस टाइप का। तो फिर से मैं बता दूं कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है आफ्टर डेसिमल, या रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जबकि रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट करेगा आफ्टर डेसिमल। ओके बच्चों, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब बच्चों मैं बात करता हूं रियल नंबर का। कौन सा नंबर का, रियल नंबर। 6 नंबर बच्चों, रियल नंबर। रियल नंबर्स बच्चों, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, रियल नंबर्स का आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा वो अलग बात है, लेकिन रियल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं, उस नंबर्स को कहते हैं जिसका स्क्वायरिंग करने के बाद हमें नॉन नेगेटिव नंबर्स मिलता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, जिसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर्स हो, नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो या तो पॉजिटिव हो, वैसे नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, तो क्या होगा रियल नंबर्स बच्चों, द नंबर्स या द सेट ऑफ नंबर्स whose square is non-negative are real numbers। ठीक है, या तो बच्चों आप लोग एक डेफिनेशन और पढ़ा होगा, ये चीज जानते होंगे कि एक नंबर लाइन होता है, रियल नंबर लाइन इसको बोलते हैं। राइट साइड में इन्फिनिटी होता है, इधर लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी। यहाँ बच्चों मिडिल में हम लोग जीरो ले लेते हैं, फिर इस तरह से 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, बहुत ही आसान चीज आप लोग जानते हो। -1 होता है, -2 होता है बच्चों, -3, इस तरह से एंड सो ऑन। इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रियल नंबर लाइन, आप लोग जानते हो इसको। इसलिए कोई कोई बुक में डेफिनेशन ये लिखा होता है कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो होता है, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो या इंटीजर में हो, वो सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ to ∞। ये ब्रैकेट, ये जो हमने दिया ब्रैकेट, दिस इज द इंटरवल, ये इंटरवल है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक। तो रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये चीज याद रखोगे कि अगर कहीं -∞ से +∞ लिखा है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है दोनों साइड, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। वो क्या होगा बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पर भी बच्चों देखो R+ लिखा रहता है, कहीं R- मिलेगा आपको और कहीं R0 मिलेगा, ये भी चीज मिलता है। तो R+ का मतलब अगेन हुआ बच्चों सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जीरो को नहीं लेना है, जीरो के बाद जैसे कोई नंबर होगा 0.1 तो इसको ले सकते हो, लेकिन जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं नंबर नहीं होता है, जीरो
नेचुरल नंबर न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो प्लस होता है ना ये पॉजिटिव होता है ना तो ये नेगेटिव होता है बच्चों। तो जीरो को नहीं लेना है, इसलिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट ले लिए। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये जो आप देख रहे हो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब इसके अंदर जीरो नहीं है, जीरो के जस्ट बाद का नंबर स्टार्ट है। जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर्स को यानी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स बच्चों, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर बच्चों देखो आर माइनस का मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर कहीं आर माइनस लिखा है तो इसका मतलब आप समझो माइनस इंफिनिटी टू जीरो, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के यहां तक का बच्चों, जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ क्या हुआ बच्चों, नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और ये आर नोट का मतलब बच्चों सारे रियल नंबर्स जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर। तो ये नोटेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब जो मैंने लिखा है, क्योंकि 11th और 12th या तो IIT JEE के क्वेश्चन वगैरह में रियल नंबर्स पूरा नहीं लिखता है, केवल क्या लिख दिया आर, ठीक है, या तो कहीं क्या लिखा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। ओके, अब रियल नंबर के बाद एक नंबर और आता है बच्चों, क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैंने अभी इमेजिनरी लिखा था। दोनों में है डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में। तो एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को ना जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, एक्चुअली सी से दिखाते हैं, इसका नोटेशन होता है सी, ठीक है, लेकिन जो डिनोट किया जाता है वो जेड से, लेकिन सी लिखा रहता है नोटेशन में। देखो जेड, ये क्या होता है बच्चों, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रहता है, जहां पर एक्स और वाई रियल नंबर होता है और ये आयोटा रूट अंडर -1 को बोलते हैं। यानी बच्चों जो नंबर्स है ना, जो रियल नहीं है उसको इमेजिनरी बोला, उसको इमेजिनरी बोला। तो रियल प्लस इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रियल प्लस इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों इन मेजर में हम लोग बात करें इन जनरल में, तो ये नंबर सिस्टम फिनिश हो गया। उसके बाद प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, ये सब तो इसके पार्ट्स है, लेकिन मेजर जो था, मेजर टाइप्स जो थे यही सब था। तो हम लोग अगर देखें बच्चों तो एक चीज पता चलता है कि नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, होल नंबर का, ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों सबसेट, सेट थ्री में पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ा जाता है, सबसेट। सबसेट का मतलब कुछ नया चीज नहीं है बच्चों, पार्ट, मतलब नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का पार्ट है, सबसेट को आप पार्ट भी बोल सकते हो। और होल नंबर जो है ये इंटीजर का पार्ट है, और बच्चों इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का पार्ट है, और रैशनल जो है वो रियल नंबर का पार्ट है। और आप अभी देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख रखे हो, इसमें देखो किसका कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर है और ये पूरा इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पर जो बच्चों ये एक्स है ना, एक्स ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, और ये जो आई वाई है ये इमेजिनरी नंबर है। ये कौन सा नंबर है बच्चों, इमेजिनरी नंबर, ओके। तो ये जो रियल नंबर है ये किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरह से आप देख सकते हो। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद बच्चों क्या क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। फिर बच्चों है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिर है बच्चों इसी तरह से ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। आप इसको कोई भी बुक में सर्च कर लेना, आपके पास 9th-10th का बुक है उसमें मिल जाएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ एक बार इन शॉर्ट में बच्चों,
कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो खुद हो, मतलब दो फैक्टर होता है प्राइम नंबर का, 1 और 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसका फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। बच्चों सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर, कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर, मतलब दो नंबर्स, किन्हीं दो नंबर्स, कोई दो नंबर्स जिसका HCF कितना हो, केवल 1, मतलब दो नंबर्स जिसका HCF 1 हो उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से को प्राइम नंबर्स जैसे 2 और 3, इसका अगर HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। जैसे 4 और 9, इसका HCF निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स बच्चों वैसा नंबर्स जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी फैक्टर्स मोर देन 2 हो, यानी कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कंपोजिट नंबर्स हो गया, प्राइम नंबर आपने देख लिया, कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा क्या क्या कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मैंने क्या बोला? जिसका फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा हो उसको क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है बच्चों। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स जो है वो 4 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। क्यों? 4 का कितना फैक्टर होगा? 1 हो सकता है, 2 और 4, 3 फैक्टर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, ठीक है बच्चों। ट्विन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर्स, ऐसा दो नंबर्स बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसा दो नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 हो। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? सुनो, दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों। टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2, that is called twin prime number, okay, it is called twin prime number। जैसे 3 5, अगर इसका डिफरेंस निकालो बच्चों तो डिफरेंस निकालो 5 - 3 तो कितना आएगा? 2। तो ऐसे ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर यानी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2, that is called twin prime number। ओके बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है बात ये है बच्चों, ये बेसिक मैथमेटिक्स था, ये सभी के लिए ज़रूरी है। 11th 12th तो IIT JEE में जो पढ़ रहा है सभी को रिवीजन करना चाहिए, ओके। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको करो भाई, करो, आप करो शेयर, ठीक है। और लाइक्स भी करो। अगर कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, और अगर कोई और चैप्टर्स पढ़ना है तो उसको भी कमेंट करें ताकि मैं उसको अपलोड करूं। थैंक यू।